Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सर जी नमस्कार। हेलो। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या हालचाल, क्या हो रहा है? आज तीसरे चरण का मतदान भी कंप्लीट हो गया। 93 सीटें थी देश पूरे में, आज 19 राज्य में कंप्लीट हो गया चुनाव आज। काफी जगह तो अच्छा बॉलिंग पड़ा है और काफी जगह थोड़ा कम 5 बजे तक का ही है, 5 बजे तक का कम भी है। जैसे बिहार यूपी में 55 पॉइंट भी आसपास था जी 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 पाँच जी। बजे तक। क्या तो फर्क पड़ेगा इससे? इसका नुकसान किसको होगा इसका? सीधे नुकसान तो अभी अगर पॉइंट जितना परसेंट कम पड़ेगा उसको थोड़ा बीजेपी को लॉस ही होगा, क्योंकि आज सेशन भी बीजेपी का टूट गया अभी शाम को। जी। 96 ने अपने 99 हो गया, 296 95 अपने 98 हो गया। 296 हो गया बीजेपी का ना, कम हो गया, पहले ज्यादा था हाँ, कुछ। पहले ऊपर में 340 42 था। जी जी। और ये जो एनडीए का तो अपना 385 87 था, जो अभी हो गया इनका अपना 48 50 348 50। 348 एनडीए का हो गया और हाँ, इसका बीजेपी का हो गया 296 से 298। राजस्थान में वही पड़ा 18 20 ही है अभी तक तो। पांच राजस्थान सीट का में लॉस, पांच सीट का लॉस आ रहा है। जी जी जी। ये 296 का जो इसका भाव क्या चल रहा है इसका अपने बीजेपी का? बीजेपी का सरकार का तो भाव वही है 15 20 पैसा ही है सर। बीजेपी सरकार का तो, कांग्रेस का सरकार का 10 का भाव है। मतलब कांग्रेस गठबंधन का तो 10 का भाव है। कांग्रेस का 10 का बॉन्ड। 10 15 का भाव है इनका, अपना वही पड़ा है 15 20 पैसा। कांग्रेस को कितनी सीटें आएगी कांग्रेस को? कांग्रेस को अभी तो आज शाम को थोड़ा बढ़ा है, जो 55 57 था, जो जिसका अभी 60 63 हुआ है। 60 63 कांग्रेस का बढ़ा है सट्टा बाजार में ना, सेशन बढ़ा है मतलब। और एनडीए का भी कम हो गया, आप बता रहे हो पहले 385 87 था, अभी घट गया हाँ, 348 50 हो गया है ना। 48 50 हो गया। राजस्थान में आप बता रहे हो 18 से 20 सीटें हैं। 18 से 20 सीट है। 5 से 6 सीटों का नुकसान हो सकता है मतलब। हाँ, अभी जो वापस अगर हम बात करें तो बाड़मेर की लेटेस्ट क्या स्थिति है बाड़मेर में? बाड़मेर एक जगह सुनने में इलेक्शन वापस होएगा, 100% से थोड़ा ज्यादा हो गया इसके लिए। हाँ वो तो 100% तो नहीं, 86% हुआ है वहाँ पे, 84 85% हुआ है। मतलब 100 हमको तो इधर 100 हाँ का सुना जब उनके वापस इलेक्शन हुआ हाँ। होएगा। लेकिन बाड़मेर में अभी क्या किसकी चांस बाड़मेर है? में बाड़मेर में इसके कांग्रेस वाले की इनकी रविंद्र सिंह भाटी की टक्कर है। तो दोनों में से कोई भी जीत सकता है मतलब। इसमें दोनों में कोई भी जीत सकता है। इसे क्या भाव चल रहे हैं उम्मीदवार कांग्रेस के, क्या भाव चल रहे हैं अभी? उनका 40 50 पैसा भाव चल रहा है उम्मीदवार आम का, इनका चल रहा है 1.5 2 रुपया। 1.5 2 रुपया चल रहा है इसका रविंद्र का। 5 रुपया चल रहा है बीजेपी वाले का। कांग्रेस का भाव चल रहा है 5 रुपये, तीसरे नंबर पे आएंगे मतलब। और तीसरे नंबर बीजेपी का 5 रुपया चल रहा है, कांग्रेस का तो 40 50 पैसा है। मतलब जीतने की संभावना कांग्रेस की ज्यादा है मतलब, हाँ, हाँ, उम्मीदवार की। उनकी उम्मीदवार आम की जीतने की। और वो 1.5 से 2 1.5 रुपये चल रहा है मतलब उसका भाव। हाँ, इसका भाव। और बाकी जगह नागौर वागौर नागौर। नागौर में दोनों की भारी टक्कर है, दोनों में कोई भी निकल सकता है, चाहे ज्योति अपना वो निकलो चाहे ये हनुमान बेनीवाल। बहुत नजदीकी मुकाबला उनकी है मतलब। दोनों बराबर, दोनों की टक्कर है। और इसमें सीकर झुंझुनू। सीकर में टक्कर है और झुंझुनू में टक्कर है। चूरू। उनके भाव तो उनका यही है। सीकर में मतलब कोई भी जीत सकता है, सीकर सीकर में झुंझुनू। भाव तो बीजेपी वाले का है, अपना 60 70 पैसा है बीजेपी वाले का। बीजेपी का है। हाँ, और झुंझुनू में शुरू में कांग्रेस का भाव है 40 50 पैसा। राहुल कसवा का 40 50 हाँ, पैसे का भाव है। और झुंझुनू में ओला कांग्रेस के। झुंझुनू वाला उनका अपने ना, उनका बीजेपी वाले का भाव है 80 90, उनका 1.25 रुपया है। झुंझुनू में मतलब किसका भाव, आप दोबारा बताना, दोबारा एक बार। बीजेपी का भाव है अब, झुंझुनू में बीजेपी का भाव है। बीजेपी जीतेगी मतलब वहां पे। हाँ, झुंझुनू हाँ, में चांसेस है। वो तो और सट्टा बाजार के भाव के हिसाब से। टोंक में। टॉक में दोनों दोनों 90। दोनों बराबर बराबर, कोई भी जीत सकता है, टोंक सवाई हाँ, माधोपुर में कोई भी जीत हाँ। सकता है। और बाकी सब जगह जोधपुर है, जालोर है, पाली जोधपुर है। में तो जोधपुर में 25 30 पैसा शेखावत का है। गजेंद्र सिंह जीत सकते हैं। और जालौर में 50 60 70 पैसा है इनका लुम्बा बीजेपी वाले का। लुम्बा राम बीजेपी वाला का। लुम्बाराव। बीकानेर। बीकानेर में 25 30 पैसा है अपना अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल। पाली। पाली में अपना 40 50 पैसा इसका है बीजेपी वाले का। पाली में बीजेपी पी चौधरी जी का है ना।
बाकी अजमेर 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 का इनका फिर इतना ज्यादा भी क्या, हमने भी नहीं लिया है तो इतना तो। लेकिन वहाँ बीजेपी का ही चांसेस है अजमेर में। उधर है बीजेपी का ही भाव है अजमेर में। जी जी जी। और सीपी जोशी जो अध्यक्ष है भाजपा के, सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से खड़े हुए हैं, तो वो निकल जाएंगे। देखेंगे। कोटा ओम बिरला, वो मुरला का भाव है 30-40 पैसा। ओम बिरला जी निकल जाएंगे पक्का। प्रहलाद हाँ गुंजर के चांसेस कम है मतलब। हाँ। जी 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 जी। तो कुल मिला के राजस्थान में 18 से 20 सीटें आ सकती है 18 से 20 सीट है। और 5 सीटें कांग्रेस या उसके अलायंस को आ सकती है। 5 में से अगर कांग्रेस टूट जाएगी तो फिर 22-23 सीट पे आके अटक सकती है बीजेपी। अगर कुछ ज्यादा लेकिन अभी मतलब तो 22-23। स्थिति अभी तक वही पहले वाली स्थिति बनी हुई है हाँ। मतलब। जी जी। अब जो आज चुनाव हुए हैं इसमें, इसको लेकर उत्तर प्रदेश विदेश में कुछ सीटें वीटें बढ़ेगी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आएगी? आज जो चुनाव में लास्ट इनका क्या आता है, अभी अभी तो 55% के आसपास था। जी जी जी। तो तो उसमें अभी इसमें नुकसान नहीं है बीजेपी को। वो नुकसान ज्यादा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ज्यादा क्या नहीं स्थिति है? होगा। उसकी हारजीत वोटों की कम हो जाएगी। ओके, सब उस पर फर्क पड़ेगा मतलब। और उसमें फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 70-72 सीट का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में। हिमाचल? हाँ। नहीं, हिमाचल का मैं लिया नहीं, हिमाचल में बीजेपी है। चारों सीटें बीजेपी आ रही है, बता रहे चारों सीटें। चारों सीटें बीजेपी की है। गुजरात? गुजरात में अपना ये 24-25 सीट अभी तक आ रही है। बीजेपी की हाँ। 26 सीटें हैं, उसमें से 24-25 आ सकती है। बंगाल में? 25, हाँ। बंगाल में अब की बार बीजेपी 22-24 सीट मतलब 22-24 सीट के आसपास आ सकती है। सेशन उनका 22-24 है। 22-24 को चल रहा है ना। हाँ। और अपने मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में वो अपना ये कितना 29 सीट है ना। हाँ, उसका 27-28 का सेशन आ रहा है। 27-28 का सेशन आ रहा है। और हरियाणा? हरियाणा में दोनों टक्कर आ रही है, दोनों के कितने 10 सीटें 5-5 ही अभी तक आ रही है। हम तो उधर से सर्वे करा है, सर्वे में तो 5-5 सीट ही बता रहे हैं। नुकसान हो सकता है बीजेपी को और हरियाणा उधर में बीजेपी मतलब। का नुकसान हो सकता है। ओके ओके ओके। छत्तीसगढ़ में कुछ आइडिया? छत्तीसगढ़ में बीजेपी है। बीजेपी सभी सीटें पे बीजेपी आ रही है। हाँ। बिहार, यार में किस क्या स्थिति है बिहार में? बिहार में आएगी इनकी बीजेपी की, इनके गठबंधन की अच्छी सीट इनकी अच्छी आएगी। इसकी लालू यादव से जो गठबंधन हुआ है उसकी हाँ सीटें ज्यादा आएगी सारी। हाँ। और तो महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो पोलिंग तो आज कम पड़ा है। हम्म। लेकिन महाराष्ट्र की पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है पोलिंग कम पड़ा। जैसे एक बार ये इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो वहाँ 45% ही पोलिंग पड़ा था। जी 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 तो जी 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 45% पोलिंग में भी उस टाइम बाल ठाकरे ने बोला था कि भाई किसी ने वोट घर से नहीं देना निकला, मतलब गर्म भी हुआ था। जी तो जी उसके जी। बाद में भी उस शिवसेना की सरकार बन गई थी ओके ओके। 45% में भी। तो इस बार भी मतलब भले कम पोलिंग हुई लेकिन फायदा हो सकता है बीजेपी अलायंस को, मतलब वहां पे महाराष्ट्र में। वहाँ वहाँ फायदा भी हो सकता है, और ये जो अपना अजीत पवार वाला गठबंधन का ये ना, इनमें थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान भी हो सकता है ना। महाराष्ट्र में कहते स्थिति थोड़ी बहुत फर्क है, बीजेपी को नुकसान की बातें आ रही है। हाँ। जो बातें आ रही है और भी कई जगह सट्टा बाजार से जो बातें आ रही है उस हिसाब से मतलब। और ये इसकी क्या स्थिति है अपने रायबरेली में? ये राहुल गांधी जीतेगा? वायनाड है राहुल गांधी, रायबरेली में उनकी कोई? उनकी भारी टक्कर है। जो राहुल गांधी का जो 10 पैसा 20 पैसा खुलना चाहिए, जो 50 पैसा खुला है। रायबरेली में हाँ। चांसेस कम है मतलब, ज्यादा फाइट है मतलब वहां पे हाँ, ज्यादा रायबरेली में। फाइट है वहाँ। और वायनाड केरल, केरल में? तो केरल का वायनाड का तो भी मुस्लिम मुस्लिम इलाका ही है सब। हम्म। यहाँ पे अपने केरल में बीजेपी को खाता खुलेगा अभी इस वक्त? त्रिवेंद्रम और इस सब कहीं कोई ऐसी है आपके पास जानकारी कुछ केरल तो में? हमारे पास जानकारी नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी तक खाता खुला है इनका। बाकी खाता खुलेगा तो एक सीट का कोई खाता कहीं कहीं पे खुल सकता है, लेकिन मेरे को इतना नहीं लग रहा है। जी 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 जी। साउथ में कुछ सुना आ रहे? कर्नाटका, कर्नाटका में क्या स्थिति है कर्नाटका में? कर्नाटक में बीजेपी है। बीजेपी अच्छी खासी सीटें पे आ हाँ। रही है। और साउथ में और ये पूरा तमिलनाडु साइड यहाँ पे कुछ बीजेपी को फायदा हो रहा है कुछ कहीं? तो उधर पहले हम लोगों ने सर्वे नहीं कराया, अभी उधर गए नहीं हम लोग। चलो। तो कुल मिला के मतलब सरकार जो है पूरी बीजेपी की बनने जा रही है पक्का, मतलब मेजोरिटी 2/3 जो है बहुमत जो है वो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है मतलब। बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। पर जो मतलब पहले लगा था जैसे ये चुनाव हो रहे हैं उसमें मतलब सीटें कम हो रही है मतलब, ये सट्टा बाजार का कहना है मतलब। अभी जैसे पूरे राजस्थान में जैसे 350 सीट है बीजेपी की। पूरे अगर देश उनका में, देश उनका पूरे देश में, उनका पूरे भाव देश में। इधर 8-10 रुपए का है अच्छा। राजस्थान में। और ऑल आर मार्केट राजस्थान छोड़ के बाकी सब ये सभी मार्केट में 4-5 रुपए का ही भाव है।
समझा नहीं, आप थोड़ा दोबारा बताएं, क्या कह रहे थे, दोबारा एक बार बताएं। 350 सीट क्या? जैसे राजस्थान के अंदर इनका भाव 10 रुपया 10-12 रुपया है, तो अपना ये 350 सीट का बीजेपी का। राजस्थान के सट्टा बाजार में? अच्छा। हाँ, और ऑल आर इंडिया दूसरी बाजार मतलब बॉम्बे में, चाहे बॉम्बे जाओ चाहे उधर जाओ, अपना कलकत्ता मद्रास भी जाओ, किधर भी जाओ, तो वहाँ मतलब इनका भाव 4-4.5 रुपए। बीजेपी का 350 सीटों का भाव। हाँ, क्योंकि आज मैंने ओके। बॉम्बे में सर्वे कराया था सट्टा बाजार में, तो वहाँ 4-4.5-5 रुपए ही आ रहे हैं। यहाँ 10 रुपए आ रहा है कि 350 अरे सीटें नहीं यहाँ 10 आएगी? रुपए आ रहे हैं। 350 सीटें नहीं आएगी मतलब? हाँ, मतलब बाहर वाले सभी जितने भी ये राजस्थान छोड़ के बाकी सभी बता रहे हैं कि 350 सीटें। बीजेपी को आएगी? हाँ, ओके ओके। एनडीए हमारा को, एनडीए को या प्योर बीजेपी को? नहीं, प्योर बीजेपी, एनडीए का भाव नहीं, प्योर बीजेपी का भाव। एनडीए का तो भाव है 2-2.5 रुपए। ओके ओके यहाँ ओके। 4-5 रुपए है। यहाँ 4-5 रुपए चल रहे हैं। एनडीए का तो बराबर ही है, अपना ये 400 सीट का 4-5 है। 400 सीट का 4-5 रुपए भाव चल रहे हैं। हाँ, तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वापस बीजेपी की बनने चाह रही है, ये सट्टा बाजार का कहना है मतलब? गोवा में दोनों बीजेपी आ रही है। गोवा में दोनों बीजेपी आ रही है? ओके ओके। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में? लेकिन उधर हम लोग करवाए नहीं। ओके ओके। जिधर हम लोगों का सर्वे होता है, जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ से लेके बताते हैं। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपकी सेवाएं लेंगे, फिर बहुत बहुत कोई धन्यवाद। बात कुछ होगी तो फिर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।